बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 17 दिसंबर हफ्ते का दिन और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मग़वी हज़ारा केस के हवाले से। एक अहम समात से तकरीबन 48 घंटे से भी कम वक्त बच गया है। आपको पता है 19 दिसंबर को एक जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हेयरिंग है जिसमें बहुत कुछ इंशाअल्लाह होने जा रहा है और उससे तकरीबन 48 घंटे पहले बल्कि उससे भी कम वक्त में एक बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतर और बहुत ही पुर उम्मीद और बहुत ही जो है वो खुशी का बायस बनने वाली ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। मग़वी हज़ारा केस के हवाले से पहले दिन से वो लोग जो इस केस को बड़े जो है अपनी उसके साथ अखलास के साथ बड़े ही प्यार के साथ जो है इस केस को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी अपनी उसमें रिपोर्ट कर रहे हैं जितनी हमारी ज़ाहिरी बात है इस्तिताअत है और जितना हमें हमारी कोशिश होती है कि आप तक जो है वो फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें पहुँचाएँ। वो तमाम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों की ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन जो है बच्ची वो अपने वालिदैन के पास जाएगी और इससे तकरीबन जो है तमाम लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये ज़्यादती हुई है और ये एहतजाज का एक सिलसिला है जो हम सब लोग कर रहे हैं। उनके लिए एक ज़बरदस्त ख़बर है। थोड़ी देर पहले इल्म हुआ, थोड़ी देर पहले शेयर हुई मुझसे भी और वो ख़बर जो है वो मग़वी हज़ारा के घर वापसी के हवाले से है। आपको बताया था कि वालिदैन की मुलाकात जो हुई है 16 तारीख़ को, उसमें वालिदैन से बच्ची ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि जी मैं मन्नत मानूँगी, मैं ये जो है अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि जज साहब जो है जो अगली पेशी है उसके ऊपर छुट्टी पर ना हो और वो मुझे अपने वालिदैन के पास वापस भेज दें। लेकिन ये तो थी एक वर्बल बात, जो ज़ाहिरी बात है वहाँ से बताई गई कि वालिदैन से उसकी क्या बातचीत हुई, लेकिन एक चीज़ रिटन में भी आ गई है और रिटन में जो है वो बच्ची ने बाकायदा तौर पर लिख कर और दस्तखत करके ये बता दिया है कि जी मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ और मुझे जल्द से जल्द जो है वो वालिदैन के पास भेज दिया जाए। है क्या मामला, सारा आपके सामने रख देते हैं। आपको अंदाज़ा है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से इस बच्ची को जो है अदालत के ऑर्डर के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा गया था और वहाँ पर जो है मज़ीद वो और भी कुछ बच्चियाँ हैं। अब तो मेरा ख़्याल 3 की तादाद बताई जाती है, जो अली काज़मी साहब भी उस दिन कह रहे थे कि 3 के करीब वहाँ पर बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके रहन सहन, जिनकी सारी जो तरबियत है, बाकी जो चीज़ें उनका बड़ा केयर की जाती है, ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर प्लेस है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। जो ऐसी बच्चियां होती हैं जिनके वालिदैन बिछड़ जाते हैं या इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें जो माइनर बच्चियां होती हैं, माइनर जिनकी उम्र छोटी होती है, उनको इस यूनिट में रखा जाता है और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, कैमरास वगैरह सब कुछ लगा और वहाँ पे अमला वगैरह और सब कुछ और बाकायदा तौर पे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ना सिर्फ मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है बल्कि वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट साहब जो है वो बाकायदा तौर पर विज़िट करते हैं और विज़िट करके वो इन बच्चियों से हाल अहवाल, इन बच्चियों से रिहाइश के हवाले से वहाँ पर कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, कोई और चीज़ तो नहीं, वो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो चक्कर लगाते होते हैं और अमूमन महीने में ये 1 से 2 चक्कर होते हैं जो मजिस्ट्रेट साहब लगाते हैं। अब की बार जो मजिस्ट्रेट साहब गए, ज़रा यही बताते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब जब गए तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने तमाम वालिदैन से जो है तमाम बच्चियों से जो है वो पूछा अपने रहन सहन के हवाले से, उनके वहाँ के मामलात के हवाले से और मग़वी से भी पूछा, मग़वी हज़ारा से भी कि जी आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि जी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। तो जज साहब जो है उन्होंने कहा बिल्कुल आप वालिदैन के पास जाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल वालिदैन के पास जाएँ, लेकिन आप ये बताएँ कि आप इसके लिए आप कोई क्या मतलब। उन्होंने फिर पहले उनसे पूछा कि जी मामला क्या है, क्या सिचुएशन थी, क्योंकि वो जज साहब ज़ाहिरी बात है इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि मामला क्या है या केस कौन सा है। अगर होंगे भी ज़ाहिरी बात है जो लीगल चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया जाता है। तो बताया गया कि जी मेरा ये मामला है, ये मसला और ये वाक़यात हैं, तो अब मैं वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ तो मुझे वालिदैन के पास भेजा जाए और आप मुझे वालिदैन के पास भिजवाने में हेल्प करें। जज साहब ने कहा कि जी मैं तो क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ और काम है, मैं यहाँ और मामले में आता हूँ, आपका कोई केस चल रहा है तो आपका केस तो फैमिली कोर्ट में है, आपका केस तो ट्रायल कोर्ट में है, आपका केस तो वहाँ चल रहा है, तो वो जज साहब अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको भेजा जा सकेगा वालिदैन के साथ, मैं आपको वालिदैन के साथ नहीं भेज सकता। तो मग़विया ने उन्हें कहा कि जी आप फिर मेरी क्या हेल्प करते हैं, आप मेरी क्या हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि जी आपने कोई वकील
किया हुआ है ये मामला, तो ज़ाहिर बात है आपका वकील रिक्वेस्ट करेगा या आपके वालिदैन रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि जी हमारी बच्ची जाना चाहती है, और प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत दरख्वास्त दी जाती है। और ज़ाहिर बच्ची है, छोटी है, उसको इन मामलात का इतना इल्म नहीं है। तो बहरहाल जज साहब ने उनसे कहा कि जी आप ने कोई वकील किया हुआ? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को वकील किया हुआ है, और जिब्रान नासिर साहब जो है वो अदालत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे वालिद साहब को। मेरा अपना कोई वकील नहीं है। इसके ऊपर जी जज साहब ने कहा कि जी फिर ठीक है, मैं आपकी जो एक एप्लीकेशन है वो मैं लिख देता हूँ, और उसके ऊपर आप साइन कर दें, आप अंगूठा लगा दें, और उसके बाद वो हाँ मैं ये आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी ये वाली दरख्वास्त जो है ये फैमिली कोर्ट तक भी पहुंचा दूंगा, और जहां आपका ट्रायल चल रहा है केस का वहां तक भी पहुंचा दूंगा। तो वहां पर एक एप्लीकेशन लिखी गई इतलात के मुताबिक, और उस एप्लीकेशन के ऊपर मगविया के साइन और उसका जो अंगूठा है थंब इम्प्रेशन वो भी लगा के जो है वो फैमिली कोर्ट में जमा करवा दी गई, जहाँ पे जो एक मामला केस चल रहा है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा, जहाँ पे इतनी पेशियाँ और इतनी दफ़ा दलाइल दिया गया और इतनी दफ़ा सुना गया कि शायद पता नहीं क्या मामला है। बहरहाल ज़ाहिर जज साहिबान की अपनी मर्ज़ी होती है, और मेरे ख़्याल से ख़ातून जज हैं जो फैमिली कोर्ट की हैं। तो वहाँ पे तो मामलात अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा मामला लंबा है, वहाँ पे डेट्स पड़ रही हैं, और वहाँ पे इसी तरह ही है मामला। वहाँ पे भी जी एक दरख्वास्त जो है वो सुना ये जा रहा है, जो पता चला है कि जी वो दरख्वास्त वहाँ तो पहुँचा दी गई है, लेकिन साथ साथ इंशाअल्लाह डे आफ्टर मतलब तकरीबन हाँ कल परसों जो है तकरीबन 48 घंटे बाद, कल तो इतवार है, परसों जो है वो इंशाल्लाह वहाँ पर एक समाअत है, और उस समाअत में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से एक रिपोर्ट है वो सील्ड सूरत में जमा करवा दी गई थी, और वो रिपोर्ट भी होपफुली उस समाअत के ऊपर खुलेगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये वाली जो दरख्वास्त भी है जो जज साहब को बाकायदा मगविया ने लिख के दी है और दस्तखत करके दिए हैं, ये वाली दरख्वास्त भी जो है ये भी इंशाअल्लाह वहाँ पर जमा करवा दी जाएगी, और वो जो है वहाँ पर ये भी उस सील्ड रिपोर्ट के साथ, सील्ड रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की रिपोर्ट है, वो उन्होंने लिख के दी है। जैसे पहले डॉक्टर्स ने अपनी असेसमेंट लिख के दी थी कि बच्ची वालिदैन के साथ जाना चाहती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट सील्ड है, पता चलेगा उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, डिपेंड्स वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला। लेकिन एक दरख्वास्त अब बच्ची की तरफ से ख़ुद भी आ गई है जज साहब को कि जी मैं वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ और मुझे अपने घर भेजा जाए। अब इंशाअल्लाह इसके ऊपर क्या कुछ होता है, अब ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ गई। अब तो मेरे ख़्याल इसमें कोई और चीज़ रह नहीं गई जिसके हवाले से कहा जा सके कि मज़ीद कोई इसमें रुकावट या मज़ीद कोई मामला ऐसा रह गया है कि अब बच्ची अपने वालिदैन के पास ना जाए। तमाम वो चीज़ें, तमाम वो मामलात जो लीगली भी हैं और जो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके किए गए हैं और जो सारा कुछ है वो सारे हो चुके हैं तकरीबन। अब तो बच्ची का बाकायदा एक अपना भी एक दरख्वास्त जो है वो कोर्ट में पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी होगी। बहरहाल उस हवाले से जो है इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन पता चल जाएगा, और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि सोमवार वाले दिन यानी 19 तारीख़ को जो है वो जज साहब इंशाअल्लाह होंगे, और हेयरिंग भी होगी और उसके ऊपर दलाइल भी होंगे, और जो आगे का मामला होगा और भी क्योंकि चीज़ें हैं तो मैं दलाइल इसलिए कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह जो आगे का मामला हमें जो उम्मीद है इंशाअल्लाह, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और जज साहब की अपनी सवाबदीद है, ज़ाहिरी बात है। वो तो फिर आपको पता है बहुत दफ़ा हम तो पिछली पेशी के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वालिदैन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 तारीख़ को ये सारा मामला हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। जज साहब की अब छुट्टी हो गई, अब कल परसों भी देखें, अल्लाह पाक करम करे। लेकिन ज़ाहिर है जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये मैं चांसेस पे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाअल्लाह समाअत होगी, और समाअत जो है उसमें बहुत बेहतरीन या नतीजे की इंशाअल्लाह जो है वो उम्मीद है, और अल्लाह करम करेगा और इंशाअल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहरहाल ये वो ख़बर थी जिसका इंतज़ार तकरीबन मेरा ख़्याल से जब से बच्ची कराची आई है तकरीबन 3 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। आप सब लोग हमें बार बार कहते हैं कि जी बच्ची वालिदैन के पास क्यों नहीं जा रही, बच्ची को वालिदैन को दे देना चाहिए, बच्ची के लीगल गार्डियंस वही हैं, वालिदैन के पास जाना चाहिए, बच्ची क्यों चाइल्ड प्रोटेक्शन में रह रही है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तकरीबन 48 घंटे से भी कम वक्त रह गया है कि ये मामला अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और बच्ची अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। जब बच्ची वालिदैन के पास चली जाएगी तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है मज़ीद जो लीगल मामलात हैं वो चलते रहेंगे, ट्रायल भी चलेगा, मुल्ज़मान को जो भी होना होगा वो सारा वो तो वैसे ही चलेगा, ज़ाहिर है उससे तो कोई वो है नहीं। तो जो पहली एक वो है वो इंशाअल्लाह बच्ची की वालिदैन को वापसी है जो होती हुई अब नज़र आ रही है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो।
इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह सबके लिए जो है वो हिदायत के रास्ते खोले। अल्लाह सबको जो है वो अच्छा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जो है वो सबको नेकी का रास्ता दिखाए और अल्लाह जो है तमाम मेरे समेत तमाम लोगों की जो बच्चे हैं, जो उनकी औलाद है, उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दरिंदों से और ऐसे वरगलाने वालों से, बहलाने फुसलाने वालों से और ऐसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनसे महफूज रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।